वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 157। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अभी कल यूट्यूब पे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बाबा जी का, जो शायद मतलब आपका भविष्य बताते हैं और तरह तरह के निवारण करते हैं, भूत प्रेत निवारण एंड थिंग्स लाइक दैट। और वो काफ़ी भक्त भी दिख रहे थे, उनकी वेशभूषा से दिख रहा था कि वो काफ़ी भक्ति उक्ति करते हैं। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि मैं आशिकों को हमेशा भगा देता हूँ। तो ये एक बड़ी स्ट्राइकिंग लाइन मुझे लगी, क्योंकि जस्ट ये लाइन कि मैं आशिकों को भगा देता हूँ, उसके पहले ही एक यूट्यूबर हैं गुरु घंटाल बनारसी करके, 47,000 सब्सक्राइबर्स हैं उनके। वो कल मेरे ऑफिस में उनके एंकर आए हुए थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो हम लोगों के बीच वार्तालाप होने लगी कि जो हम सत्संग करते हैं, धार्मिक सत्संग, तो वो हम लोगों के लिए कितना मुनासिब है और वो हमारी कहाँ तक हेल्प कर सकता है। क्या आज जो हम सत्संग सुनते हैं साधु संतों का, जिसमें वो भगवान के बारे में बातें करते रहते हैं और भगवान की कृपा बताते हैं कि ये करो तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, क्या वह वास्तव में व्यवहारिक है? जिस इंसान ने कभी जलेबी खाई नहीं, वो दूसरों को कह रहा है कि भाई आप जलेबी मत खाओ, जलेबी खराब है। उसको मीठे का स्वाद नहीं पता, क्योंकि वो वैरागी है, उसने हर चीज़ को त्याग दिया है। उसने कभी बचपन से किसी भी मिष्ठान को चखा ही नहीं। वह शख्स या वह पुण्यात्मा या वह संत यह कैसे बता सकते हैं कि वो उस चीज़ का स्वाद खराब है, जबकि उसकी गहराई में वो कभी उतरे ही नहीं। आखिर बुद्ध भी वैसे ही थे, वे राजकुमार थे। उन्होंने अपने जीवन में एक से एक भोग किए, और जब सब भोगों से वो परेशान हो गए तो उन्होंने ध्यान किया और उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। और फिर उन्होंने लोगों को बताया कि इस जीवन में दुख का कारण क्या है, इच्छाएं। इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम भोग किया, भोग के अंदर उतरे, देखा ये क्या है क्या नहीं है, उससे मिलेगा क्या। उसी प्रकार से उन्होंने आगे अपना ज्ञान बाकी लोगों में बांटा। तो प्रेम के बारे में जब कोई साधु संत या कोई दिव्य पुरुष बोलता है कि ये बकवास है, मैं आशिकों को भगा देता हूँ, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। अगर वो आशिकों को भगा देता है तो कृष्ण को भी भगा देना चाहिए था उसको, और राधा को भी भगा देना चाहिए था उसको, और राम को भी भगा देना चाहिए था, सीता को भी भगा देना चाहिए था, पृथ्वीराज चौहान को और संयोगिता को भी भगा देना चाहिए था। ये जितने भी अमर लवर्स हुए हैं, इन सबको उन्हें भगा देना चाहिए था। प्रेम को आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि प्रेम किस प्रकार का है। प्रेम का हर स्वरूप अपनी अपनी दिव्यता लिए रहता है और बहुत ज़रूरी है। अब ये कहिए कि दो लोग फ़ोन से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए पति पत्नी, एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहते हैं, तो पति को ये समझ में नहीं आता कि पत्नी की ज़रूरतें मात्र पैसा ही नहीं है, वरन और भी शारीरिक ज़रूरतें हैं। और पत्नी को यह समझ में नहीं आता कि पति की भी कोई शारीरिक ज़रूरतें हैं। क्या पति का काम केवल पैसा कमाना और घर भेजना है, और पत्नी क्या बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन है जो बच्चा पैदा करती है और उसे जीवन पर्यंत पेट काट काट कर पालती है? क्या एक हस्बैंड और वाइफ इसी के लिए पैदा होते हैं कि जीवन पर्यंत बस वो दौड़ते फिरते रहें और एक दूसरे से ना मिले?
क्योंकि फ़ोन पर सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। तो जो प्रेम इस फ़ोन से पैदा हुआ है, ये कब तक चलेगा? अगर शरीर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी को आकर्षित करने लगा, तो फिर क्या होगा? क्या ये फ़ोन उस समय काम आएगा? तो जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हैं, मेरे हिसाब से वो सिर्फ हवा हवाई हैं। ऑनलाइन रिलेशनशिप्स कभी टिकी नहीं सकती हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। आप किसी से फेसबुक पे फ्रेंड हो गए, अब आप उससे बात कर रहे हैं और फेसबुक पे ही आपको प्यार हो गया। आपको यही नहीं पता कि वो व्यक्ति पर्दे के पीछे दिखता कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। आजकल कई बच्चियां इस सब चक्कर में फंस जाती हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि जिसे वो राम समझ रही थी वो तो रहीम था। तो प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर आंख खोल के प्रेम करना एक स्वाभाविक सी बात है। और फोन से बात करते रहना, किसी से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब तक आप अपने सशरीर किसी के साथ नहीं रहते, तो उस रिलेशनशिप का टिकना बहुत ही मुश्किल होता है। तन मन धन, ये मैंने पहले भी बता रखा है, यही किसी रिलेशनशिप की बेस होती है, उसकी नींव होती है। अगर इस नींव में कोई भी एक ईंटा गायब हो गया तो रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी हो जाती है। कई बार हम अडल्ट्री की कई चीज़ें, कई ऐसे किस्से सुनते हैं जिसमें लोग भटकने लगते हैं। तो उनके भटकने का रीज़न क्या है? क्या वो अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत करते हैं, पर प्यार से पेट नहीं भरता, प्यार से शरीर नहीं भरता। हर चीज़ की प्रकृति ने पूर्ति करने के लिए एक सिस्टम रखा हुआ है। अब मानव अपनी सभ्यता में ऐसी ऐसी चीज़ें करता है कि उस सिस्टम के विपरीत काम करने लगता है। अच्छा, कई लोग तो मतलब से प्रेम करते हैं, साल 2 साल 3 साल ऐसे बिता देते हैं मतलब से। जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वे बड़े खुश रहते हैं कि सामने वाला उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। पर वन फाइन डे जब उन्हें कोई और मौका मिलता है तो वो उसको भुनाने में चूकते नहीं हैं। ऐसा भी प्रेम होता है, और आजकल का प्रेम तो ऐसा ही है। मैं समाज में देखता हूँ, लोग हर चीज़ को छोटा करने पे उतारू हैं। लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक्स को व्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। हर चीज़ छोटी, कॉन्साइज, जल्दी। ये जल्दी पाने की होड़ सबको है, इवन प्रेमियों को है। जब कभी कोई ऐसा बंदा मेरे पास आता है जो कुंडली दिखाता है और बोलता है कि भैया आप देखिए कि मेरी लव मैरिज या मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, और मैं देखता हूँ कि उसमें जिस लड़की का वो बायोडेटा लेकर आया है वो ठीक नहीं है, तो मैं उसको क्या ओपिनियन दूँ, कुछ क्या बोलूँ? मैं तो डायरेक्टली ही बोल देता हूँ कि भाई इस लड़की से शादी मत करो, नहीं तो बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह होने लगेंगे और पटेगी नहीं। अभी जिसको तुम अपनी स्वीटू बोल रहे हो, बाद में यही दमघोटू बन जाएगी। तो प्रेम बड़ी आंख खोल के करना चाहिए, और प्रेम में जो आपका साथ दे, बहुत देर तक साथ दे, तो वो समझ लीजिए आपका सच्चा साथी, सच्चा प्रेम है। आप उसके ऊपर कितना भी अन्याय कर लें, क्या भी कर लें, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं रहा। तो या तो ये प्रेम है या तो ये डर है। इसकी परख कैसे होगी? सत्यता से। जो भी संबंध आप बनाने जा रहे हैं किसी समय, लॉन्ग समय के लिए, बहुत बहुत लंबे समय के लिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें,
सब साफ साफ अपने पार्टनर को बता देना चाहिए। कोई भी धोखे में उसे नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कभी कोई गलती करी है तो बता दीजिए, कब कब करी है ये भी बता दीजिए, और देखिए फिर सामने वाला आपको कितना प्रेम करता है और कितना मानता है। गलत चीजों के लिए झुक जाने वाला शख्स भी गलत होता है, और सही चीज हो और उसके लिए झुक जाने वाला आदमी आपका सच्चा साथी होता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम त्याग मांगता है, सैक्रिफाइसेस मांगता है। प्रेम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, यह आपका जीवन दांव पे लगा देता है, चाहे किसी की शादी हो चाहे ना हो। आपके जीवन में दीवानगी ताजगी प्रेम ही भरता है। आपको जिंदा रहने का एहसास प्रेम ही कराता है। आप देखिए, आप किसके साथ खुश रहते हैं, किसके साथ आप जिंदा महसूस करते हैं, कौन आपके मन का है, कौन आपकी हर बात पर खड़ा रहता है। वही आपका सच्चा प्रेमी है और वही आपका सच्चा प्रेम है। बाकी जो भी मिले हैं वो तो अक्वेंटेंसेस हैं, मिलते ही रहते हैं, आते हैं और जाते हैं। प्रेम उनके बस की बात नहीं है जो सोच कर करते हैं, क्योंकि सोच कर तो लोग सौदा करते हैं, प्रेम थोड़ी ही करते हैं। प्रेम नासमझ और बावरे लोग करते हैं, और ऐसे नासमझ और बावरे लोगों को कई बाबा लोग कहते हैं कि मैं तो आशिकों को तुरंत ही भगा देता हूं, क्योंकि वो पीड़ा वो बाबा जी नहीं जानते जो उस शख्स, उस लड़का या लड़की के मन में चल रही है। अगर बाबा जी ने भी कभी प्रेम किया होता तो वो ये कभी कहते ही नहीं। अब जब उन्होंने प्रेम किया ही नहीं है, उनको यह आभास ही नहीं है कि प्रेम होता क्या है। उनका प्रेम एक अलग तरीके का सात्विक प्रेम है। उनका प्रेम राम और सीता का प्रेम नहीं है। उनका प्रेम कृष्ण और राधा का प्रेम नहीं है। उनका प्रेम तो चैतन्य की तरह है, तुलसीदास की तरह है। तो क्या उसी तरीके का प्रेम पूरे संसार में है? नहीं। तो कहने का मर्म यह है कि धर्म सत्संग करने से आपको धर्म के बारे में पता चलेगा। कर्म का सत्संग आप अपने अनुभव से ही कर सकते हैं, या उस व्यक्ति के सत्संग से जिसके पास ऐसे कई अनुभव हैं खट्टे मीठे, उसके साथ बातचीत कर कर, उसकी बातें सुनकर इसका लाभ आप उठा सकते हैं। क्योंकि वे व्यक्ति जो सांसारिक हैं ही नहीं और उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है, तो वे एक सांसारिक व्यक्ति को कैसे सुधार सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं। प्रेम तो बस एक है अनेकों प्रॉब्लम में से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरे विचार ठीक लगे होंगे। कुछ गड़बड़ हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर मार्गदर्शन दें।